हेलो एवरीवन। आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं उसका टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग रिकंसिलिएशन फ्रॉम बिजी। तो आपको वेबिनार को ध्यान से सुनना है और इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इस फीचर को नहीं सीख पाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो आज का वेबिनार जो है हम स्टार्ट करते हैं। वेबिनार का टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग एंड रिकंसिलिएशन फ्रॉम बिजी। आप इसको बिजी में किस तरीके से कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन आप कैसे कर पाएंगे जीएसटी की बिजी से। तो ये सारे टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो जो हमारा फ्लो रहेगा आज, फर्स्ट हम पीपीटी कवर करेंगे। पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि जीएसटी की रिकंसाइलेशन, जीएसटी की फाइलिंग आप किस तरीके से करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर से। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन दिखाऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर से। और लास्ट में हम क्वेरी सेशन रखेंगे। क्वेरी सेशन में आप जो भी आपकी क्वेरीज होगी आज के वेबिनार से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में आप कोई क्वेरीज मत पूछिए, क्योंकि सेशन का जो फ्लो है वो खराब होता है। तो आप वेबिनार को पहले ध्यान से देखिए, पहले मेरी सारी चीजें सुनिए, प्रैक्टिकल सेशन देखिए। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हो आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं। क्यू एंड ए में आप चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं आपकी कोई भी अगर क्वेरीज होती है। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग एंड रिकंसिलिएशन फ्रॉम बिजी। जो हमारी पहली स्लाइड है जीएसटी रिटर्न्स, इसमें पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी एक्ट जो है वो पास हुआ था गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 29 मार्च 2017 में। और ये इंडिया में इफेक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ है ये? तो एप्लीकेबल हुआ है ये 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी जो है हमारा वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही चीजों पे अप्लाई होता है। इसको आपको गुड्स पे भी अप्लाई करना होता है और सर्विस पे भी अप्लाई करना होता है, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी खासियत यह है कि इससे पहले इंडिया में काफी टैक्सेस चलते थे, जैसे कि आपकी कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, काफी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। और टैक्सों के ऊपर टैक्स भी लगता था, जैसे हम कास्केडिंग टैक्स कहते थे। टैक्स के ऊपर भी टैक्स आपको पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। बट जब से जीएसटी आपका एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में, तो आपका ये कास्केडिंग जो इफेक्ट है ये रिमूव हो चुका है। रिटर्न्स वगैरह आपकी सारी ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेशन इसमें काफी है जीएसटी में। रिकंसिलिएशन काफी अच्छी तरीके से है और पोर्टल काफी फास्ट हैं इसके। तो जीएसटी में आपको काफी बेनिफिट है। और जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था, उसके बाद जीएसटी रनिंग में है, चल रहा है। सेकंड पॉइंट है जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म। तो देखिए जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म क्या है कि आपको गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है जीएसटी रिटर्न, जिसमें आप अपना ब्यौरा देते हैं कि आपने कितनी सेल्स की है, आपने कितना इनपुट क्लेम करना है, परचेज की डिटेल और आपकी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शनल डिटेल होती है, ये आपको रिटर्न्स के माध्यम से गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है। बेसिकली रिटर्न्स हमारे एक फॉर्म्स होते हैं जिनमें हम सारी डिटेल फिल करते हैं और गवर्नमेंट को फाइल कर देते हैं कि ये हमारे बिजनेस है, इसकी सिचुएशन ये है, इतनी हमने ट्रांजैक्शन की है, ये सारी डिटेल हम गवर्नमेंट को फाइल कर देते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी फॉर्म्स बना रखे हैं जिन्हें हम जीएसटी रिटर्न्स कहते हैं। ये हम आगे भी समझेंगे जीएसटी रिटर्न कौन कौन सी होती हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, हु शुड फाइल जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी रिटर्न कौन फाइल कर सकता है? अब देखिए जीएसटी रिटर्न वही फाइल कर सकता है जो रजिस्टर्ड डीलर हो, जिसने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया हो। अब रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है? जिसका बिजनेस हो। ठीक है, कोई एंड यूजर जो है, कंज्यूमर जो डोमेस्टिक जो लोग होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती जीएसटी फाइल करने की। ये सिर्फ बिजनेसमैन करते हैं जो रजिस्टर कराते हैं अपना बिजनेस जीएसटी में। और उनको मंथली और क्वार्टरली अपनी जो डाटा होता है, ब्यूरो होता है, ये गवर्नमेंट को फाइल करना होता है रिटर्न के माध्यम से। तो सिर्फ रिटर्न कौन फाइल करता है जीएसटी के केस में? सिर्फ आपके रजिस्टर्ड डीलर जो जीएसटी में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न फ्रॉम बिजी। तो बिजी से आपको मतलब क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के? तो बिजी में आपको सारे ऑप्शंस हमने अवेलेबल किए हैं। डायरेक्ट अपलोड, एक्सेल, सीएसवी फाइल, जेसन फाइल आप जनरेट कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो जितने भी रिटर्न्स फाइल करने के फॉर्मेट्स हैं सारे बिजी में अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, एक्सेल भी जनरेट कर सकते हो, सीएसवी फाइल भी जनरेट कर सकते हो रिटर्न्स की,
जेसन फाइल भी जनरेट कर सकते हो, जेसन फाइल आप जनरेट करके गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, और एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में भी अपना डाटा रिटर्न्स का एक्सपोर्ट कर सकते हो बिजी। तो बिजी में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी रिटर्न काफी इजी वे में फाइल कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो बिजी सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रिटर्न फ्रॉम बिजी। तो बेनिफिट्स क्या है आपके? बेनिफिट्स ये है कि इसमें आपका बिजी सॉफ्टवेयर में काफी चीजें आपकी ऑटोमेटिक हैं, जिसमें आपको मैनुअल काम नहीं करना होता। एरर चेकिंग टूल्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि आपने जो रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की, डाटा फीडिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो ये आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेशन वे में मिल जाती हैं, और एरर चेकिंग टूल्स आपको यूटिलिटी मिल जाती है, काफी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं जो आपके काफी काम आती हैं जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में। मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न फाइलिंग। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से जीएसटी की। सेकंड स्लाइड पे आते हैं, जीएसटी रिकंसाइलेशन। तो जीएसटी रिकंसाइलेशन बेसिकली होता क्या है? देखिए, रिकंसाइलेशन का मतलब होता है मिलाना, मैच करना। आप बैंक को रिकंसाइल करते हो, लेजर को रिकंसाइल करते हो, बेसिकली आप वेरीफाई करते हो कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं है। तो जीएसटी के केस में भी सेम है, जीएसटी रिकंसाइलेशन आपको वेरीफाई करनी है अपनी रिटर्न से अपना डाटा। आप बिजी सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा फीड करते हैं, आपने रिटर्न अपलोड की है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, उससे आप अपना डाटा मैच करते हो कि कोई मेरा इनवॉइस जो है रॉन्ग तो नहीं है, अमाउंट गलत तो नहीं है, क्वांटिटी गलत तो नहीं है, एचएसएन कोड तो मैंने गलत नहीं डाल रखा, और कोई इनवॉइस मेरा मिस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप रिकंसाइल करते हो बेसिकली। और रिकंसिलेशन आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए भी जरूरी होता है, तो ये आपको करना पड़ता ही है। तो जीएसटी रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी बुक्स को मैच करना जीएसटी पोर्टल से। बुक्स मतलब जीएसटी सॉफ्टवेयर में जो आपने डाटा फीड किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें काइंड्स ऑफ जीएसटी रिकंसिलेशन। तो देखिए, जीएसटी रिकंसिलेशन कितनी तरह की होती है? तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B, और कंपेयर जीएसटीआर 1 और 3B। ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ये आपको अवेलेबल होती हैं बिजी के सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको आप देख सकते हो और रिकंसाइल कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये सारे फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, इनको आप रिकंसाइल कर सकते हो। अपने सॉफ्टवेयर से डाटा को रिकंसाइल कर सकते हो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो डाटा आपने फीड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मिसमैचेस अंडर जीएसटी रिकंसिलिएशन। तो देखिए, सॉफ्टवेयर बिजी सॉफ्टवेयर में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो भी मिसमैचेस हैं रिकंसाइलेशन करते टाइम, वो आपको डिफरेंट कलर में शो होते हैं, तो जिससे आपको तुरंत पता लग जाता है कि हाँ ये मिसमैच है। आपको एक मतलब ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्क्रीन ही आपको दिखा देती है कि ये रेड कलर में आपकी जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है ये मिसमैच है, इसको आप ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्हाई जीएसटी रिकंसाइलेशन इज इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर आप जीएसटी रिकंसाइलेशन नहीं करेंगे तो आप अपने टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट आपको क्लेम करना होता है जीएसटी का, वो आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप रिकंसाइलेशन नहीं करते। और अगर आप डाटा मिसमैच होता है तो फिर उसमें आपको पेनल्टी भी लग जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, रिकंसाइलेशन आपको करना पड़ता है जीएसटी का। और इसकी प्रोसेस जो है मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा बिजी में, किस तरीके से आप रिकंसाइलेशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिकंसाइलेशन क्या है कि एक तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलता है रिकंसाइलेशन में, कि इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऑटो रिकंसाइल आपको मिल जाता है, जिसमें आप ऑटोमेटिकली सिर्फ डाटा अपना जेसन फाइल आपने डाउनलोड की बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ही दिखा देगा एक स्क्रीन पे कि ये डाटा जो है आपका मिसमैच है, इसको आप ठीक कर लो। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि वो आपको एक डिफरेंट कलर में शो होता है, तो इमीडिएट आपका जो ध्यान है वो मिसमैच ट्रांजेक्शन में चले जाता है। तो काफी क्लियर वे में आप रिकंसाइल कर सकते हो अपने डाटा को बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, व्हाट इज जीएसटी रिटर्न्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है, वन ऑफ द की एस्पेक्ट of the GST era is that most of the indirect taxes for which return had to be filed separately for various businesses have been subsumed today, especially of whether one is a trader, manufacturer, reseller, or service provider. One needs to file GST return online in the प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। तो जीएसटी रिटर्न क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने काफी फॉर्म्स डिसाइड किए हुए हैं जीएसटी रिटर्न के, जिसमें आपको अपना डाटा फीड करना होता है। देखिए, जो टैक्स का सिस्टम होता है इंडिया में या वर्ल्ड में, वो किस तरीके से होता है? दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हो,
और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके बिहाफ पे आपको जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है, लगा आपने पे आपने किया है, बट आपके बिहाफ पे पे कोई और करता है। जैसे कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बेसिकली वो ट्रांजैक्शन पे लगते हैं। जैसे जीएसटी है आपका, वो ट्रांजैक्शन पे लगता है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी उसमें ऐड होके आता है। अब देखिए टैक्स तो आप पे करते हैं, पर आपके बिहाफ पे जो आपका टैक्स है वो कलेक्ट करके जमा कौन कराता है? जो आपको बेच रहा है, जो सेलर है बेसिकली। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफी फॉर्म्स बना रखे हैं कि आप सेल्स की डिटेल के लिए ये आपका फॉर्म है, ये रिटर्न है। परचेज की डिटेल आपकी इस रिटर्न इस फॉर्म में जाएगी। फाइनल आपकी रिटर्न जो है वो इस फॉर्म में जाएगी। एनुअल रिटर्न ये है, मंथली ये है। तो ये सारी गवर्नमेंट ने जो रिटर्न्स के फॉर्मेट बना रखे हैं, उसी फॉर्मेट में आपको डाटा जो है गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, फाइल करना होता है, ताकि गवर्नमेंट के पास एकदम करेक्ट डिटेल जाए, और वो भी कैटेगरी वाइज। इस तरीके से रिटर्न का यूज होता है। और जीएसटी में काफी सारे रिटर्न्स हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा और रिटर्न्स किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं, और कौन कौन सी रिटर्न्स जीएसटी में है, कौन कौन से फॉर्म जीएसटी में है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो देखिए ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको रिटर्न्स के टाइप शो हो रहे हैं कि जीएसटी में कितनी रिटर्न्स हैं, गवर्नमेंट ने कितनी रिटर्न्स जीएसटी के लिए बना रखी हैं और आपको फाइल करनी होती हैं जीएसटी के अंडर में, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड करते हो। तो देखिए इसमें 4 कैटेगरी है। फर्स्ट है रेगुलर। अब देखिए रेगुलर जो डीलर होते हैं, पहले सबसे पहले समझते हैं रेगुलर डीलर होता क्या है। तो देखिए जो रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर होता है, जैसे जो अपने सेल करता है डाटा, ट्रांजेक्शन करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, और पहले परचेस करता है, फिर कस्टमर को सेल करता है आगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस चलती रहती है, वो बाय भी करता है और सेल भी करता है। ठीक है। और उस पर भी टैक्स अप्लाई होता है, और वो टैक्स चार्ज भी करता है सामने से। ठीक है। तो इस तरह के जो डीलर होते हैं वो रेगुलर डीलर होते हैं। उनको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? तो जो पहली रिटर्न है वो जीएसटीआर 1। अब जीएसटीआर 1 में क्या डाटा आपका जाता है गवर्नमेंट के पास? तो उसमें आपकी सप्लाई आउटवर्ड जाती है। सप्लाई आउटवर्ड मीन सेल्स की डिटेल। तो जीएसटीआर 1 में आपको सेल्स की रिटर्न, सेल्स की जो डिटेल होती है वो फाइल करनी होती है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट है इसकी 11th, हर महीने की 11 तारीख को। जैसे कि अप्रैल महीने की रिटर्न है, तो आपको अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा मई, उसमें आपको 11 तारीख तक इसकी जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 वो फाइल करनी होती है। ये मंथली रिटर्न होती है, पर आप इसको क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्यूआरएमपी स्कीम दी है कि अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो अपने रिटर्न को क्वार्टरली भी फाइल कर सकता है। बट अगर आप क्वार्टरली अपनी रिटर्न फाइल करते हो, बट आपको जीएसटी की जो पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है वो मंथली ही करनी होती है, उसके लिए आपको आईएफएफ रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है। तो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनको भी अपनी मंथली रिटर्न देनी होती है। मंथली रिटर्न का नाम है आईएफएफ। वो भी आपको बिजी में मिल जाती है, आप बिजी से डायरेक्टली उसको फाइल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रिटर्न है हमारी जीएसटीआर 3B। तो देखिए ये हमारी मेन रिटर्न होती है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 2 का, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सेल परचेज डिटेल का दोनों कॉम्बिनेशन होता है। और जिसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है सेल्स की, परचेज की, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, और जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, ये आपको सारी डिटेल उसमें स्पेसिफाई करनी होती है। इसके बाद आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होता है जीएसटीआर 3B। अगर आप इसको मंथली फाइल करते हैं तो आपको ये 20 तारीख को फाइल करनी होती है। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो ये 22 तारीख को फाइल होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारी रिटर्न है जीएसटीआर 9। तो देखिए जीएसटीआर 9 में आप अपना एनुअली रिटर्न होती है। इसमें आप अपना पूरे साल का जो डाटा होता है वो गवर्नमेंट को फाइल करते हैं। इसके बाद आगे आते हैं कंपोजिशन पे। तो देखिए कंपोजिशन जो डीलर होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कंपोजिशन डीलर होता है क्या। तो कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जो जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती हैं, और वो अपने हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स को जमा नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप कंपोजिशन जो स्कीम है इसमें आप रजिस्टर हो जाओ, और अपने सेल्स टर्नओवर का 1% जो है हमें पे कर दो एज जीएसटी, एज टैक्स। इसमें आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होते हो? तो आपको जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9A, दो रिटर्न्स आपको फाइल करनी होती हैं। जीएसटीआर 4 जो है आपकी वो रिप्लेस हो चुकी है CMP 08 से। ठीक है। तो जीएसटीआर 4 क्या थी? पहले एक एनुअल रिटर्न थी, पर उसको रिप्लेस कर दिया गया है CMP 08 से, जो आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। इसके बाद जो जीएसटीआर 4 पहले फाइल होती थी, अब वो जीएसटीआर 9A बन गई है, जो आपकी एनुअल रिटर्न है।
नेक्स्ट आते हैं कि अदर बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है गवर्नमेंट को। तो पहली है इसमें GSTR 5, या जो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंस फॉरनर, जो रजिस्टर्ड होते हैं GST में, उनको फाइल करनी होती है। इसके बाद GSTR 6, ये मंथली रिटर्न है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करते हैं। इसके बाद आती है GSTR 7, ये इस GSTR 7 में आपको ये मंथली रिटर्न होती है, इसमें आपको TDS की डिटेल फिल करनी होती है, जो TDS डिडक्टेड होता है उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है GSTR 7 में। GSTR 8 में आपको TCS की डिटेल गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है। GSTR 9C, देखिए GSTR 9C एक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है जिसका मोर देन 2 करोड़ जिसका टर्नओवर है, सेल्स टर्नओवर है, उसको GSTR 9C फाइल करनी होती है, जो रेगुलर डीलर फाइल करता है। ये रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट होती है एक तरीके की। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है हमारे GSTR 10, ये आपकी फाइनल रिटर्न होती है अगर आप सरेंडर करते हो अपना GST नंबर, तो आपको GSTR 10 फाइल करनी होती है गवर्नमेंट को। इसके बाद आती है GSTR 11, ये जो UIN होल्डर होते हैं उनको फाइल करनी होती है। इसके बाद आती है हमारी ITC 04, ये जो रिटर्न होती है ITC 04, ये जॉब वर्कर हैं उनको फाइल करनी होती है। तो जॉब वर्कर को अपना डाटा सारा इस पे डालना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न्स। देखिए कुछ रिटर्न्स तो ऐसी हैं जो हमें फाइल करनी होती हैं, पर ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न क्या है, जो ऑटोमेटिकली वे में बन जाती हैं, जो ड्राफ्टेड है बेसिकली। तो वो कौन कौन सी रिटर्न है, वो है GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 4A। तो GSTR 2A और 2B ये दोनों आपकी परचेज की रिटर्न होती है, जिसमें परचेज की डिटेल होती है। GSTR 2A एक डायनामिक ड्राफ्ट होता है जो आपका चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आपका जो सेलर है वो रिटर्न फाइल करता है तो इसमें डाटा अपलोड होता है GSTR 2A में, परचेज की डिटेल आपकी शो हो रही होती है, तो ये आपका कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है। GSTR 2B क्या है, ये आपका स्टैटिक, इसमें आपकी इनपुट टैक्स क्लेम की डिटेल होती है, तो ये आपका फिक्स रहता है, स्टैटिक रहता है, स्टैटिक ड्राफ्ट है बेसिकली। इसके बाद GSTR 4A, ये आपके कंपोजिशन स्कीम की ड्राफ्ट होता है, जिसमें जो कंपोजिशन स्कीम है उनकी डिटेल होती है परचेज की। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अपलोड और जनरेट। तो आप बिजी से अपलोड करते हैं रिटर्न या जनरेट करते हैं, तो आपके क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड, जेसन, CSV, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जिस ऑप्शन से चाहें आप उस ऑप्शन से रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसके बाद आता है व्हाट इज GST रिकंसाइलेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि GST रिकंसाइलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ टैक्स पेयर कम to know about the discrepancy between his books of account and GST return। तो GST रिटर्न और आपकी जो बिजी सॉफ्टवेयर में जो अपना डाटा फिट करते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, उसको आपको रिकंसाइल करना होता है, तो उसको हम GST रिकंसाइलेशन कहते हैं। इंपोर्टेंस क्या है इसकी कि लॉस ऑफ ITC, अगर आप इसको रिकंसाइल ठीक से नहीं करते हो तो आपको लॉस होता है ITC में, ITC इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्लेम में। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेमिंग एक्सेस क्रेडिट इनकरेक्ट वैल्यू। अगर आप रिकंसाइल करते हैं तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि आपने जो क्लेम किया है इनपुट वो एक्सेस तो नहीं है या फिर इनकरेक्ट वैल्यू तो नहीं है। अगर आप GST रिकंसाइलेशन नहीं करते हैं और आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है, मिसमैच हो जाता है, तो नोटिस फ्रॉम डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। GST रिकंसाइलेशन करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कोई आपकी ट्रांजेक्शन डुप्लीकेट तो नहीं है, इनएलिजिबल ITC जो तो नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई हैबिचुअल डिफॉल्ट सप्लायर। तो आप ये भी इंफॉर्मेशन जो है डिटेल देख सकते हैं रिकंसाइलेशन करते हैं। मिसिंग इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं। अवॉइड टू क्लेम ITC ऑन सेम बिजनेस मल्टीपल टाइम, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि एक आपने ट्रांजेक्शन का इनपुट आपने बार बार तो नहीं ले लिया, बार बार तो आपने क्लेम नहीं कर लिया। तो ये सारी डिटेल आप कब वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेकिंग करनी होगी, वेरिफिकेशन करनी होगी। वेरिफिकेशन के लिए आपको GST रिकंसाइलेशन करना होगा। कॉमन एरर क्या आती है GST रिकंसाइलेशन करते टाइम, तो देखिए मिसिंग इनवॉइस, ये आपकी एरर आ सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है, डेट एंड पीरियड गलत हो सकता है, इनकरेक्ट इनवॉइस अमाउंट भी हो सकता है, इनकरेक्ट GST नंबर भी हो सकता है। भाई पार्टी का आप जो आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो आप अगर रिकंसाइल करते हो तो उसका GST नंबर भी आप गलत फीड कर सकते हो। इनकरेक्ट अमाउंट भी आप चेक कर सकते हो, इनकरेक्ट रेट ऑफ GST चेक कर सकते हो। तो ये सारे जो कॉमन एरर्स है बेसिकली आ जाते हैं। अगर आप डाटा की फीडिंग ठीक से नहीं करते हो तो आपकी रेट जो डिटेल्स है वो गलत हो जाएगी। ट्रांजेक्शन में अगर आप डिटेल अगर ठीक से नहीं डालते हो, डाटा ठीक से फीड नहीं करते हो, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो रिटर्न है और उससे आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप
रिकंसाइलेशन के टाइम पे देख सकते हो, ये कॉमन एरर है बेसिकली जो मोस्टली कस्टमर यूजर, बिजी के यूजर या फिर कोई भी यूजर करते हैं। तो जैसे ही वो डीएसटी रिकंसाइलेशन करते हैं, ये सारी एरर आ सकती है उनके सामने, और इन सबको वो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि बेनिफिट्स फ्रॉम बिजी। तो बिजी से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? अगर आप बिजी के यूजर हो, बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपको जीएसटी के केस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो पहला पॉइंट है हमारा वैलिडेट एंड सर्च जीएसटी इन एचएसएन ऑनलाइन। आपको हम एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं वैलिडेशन की, जीएसटी वैलिडेशन की, जिससे आप देख सकते हो कि जो पार्टी का जीएसटी है, कस्टमर का जीएसटी नंबर या फिर आपके वेंडर का जीएसटी नंबर, वो ठीक है या नहीं, एक्टिव है या नहीं, वैलिड है या नहीं। तो ये सारी आप रीजन है, ये आप चेक कर सकते हो वैलिडेशन, जीएसटी वैलिडेशन से। इसके बाद एचएसएन वैलिडेशन आपको मिल जाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, कि इस प्रोडक्ट, जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, उसका एचएसएन कोड क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरर चेकिंग टूल विद इन बिजी। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं या इनवॉइस बनाते हैं या फिर आप ई वे बिल बनाते हैं, तो बिजी आपको एरर चेकिंग टूल भी प्रोवाइड करता है, जिसपे आप देख सकते हैं फाइनल टाइम, जब फाइनल आप सबमिट कर रहे होते हैं, फाइल कर रहे होते हैं, उसी टाइम पर आप देख सकते हो कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई एरर तो नहीं की ट्रांजेक्शन में। वो आप सारी डिटेल अगर आपने की है, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, एरर की है, तो ये एरर चेकिंग टूल लास्ट मोमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप एंटर करके देख सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर वो मिस्टेक की है तो आपको वहां पर रेड कलर में शो होती है, आप उसको ठीक कर सकते हो एंटर करके उसी टाइम पे। तो इससे आपकी गलती करने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस। तो अब जब जीएसटी समरी देखते हो बिजी में, आपके पास जीएसटी समरी रिपोर्ट होती है, जिससे आप ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो एडजस्टमेंट के वाउचर पोस्ट कर सकते हो एक शॉर्टकट की से। तो आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। आप किसी भी पार्टी का, जो आपकी ट्रांजेक्शन की पार्टी है, आपके कस्टमर हो या आपके वेंडर हो, उन्होंने रिटर्न फाइल की है नहीं, उनका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे आपके लिए काफी इजी रहता है। जब आप परचेज करो मटेरियल, तो आप देख सकते हो कि ये आप जो वेंडर है, ये जीएसटी रिटर्न अपनी टाइम से फाइल करता भी है नहीं। तो काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी बढ़िया फीचर है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि GSTR 1, 2A, 2B, 3B ऑटोमेटिक डाउनलोड एंड रिकंसिलिएशन। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आप जीएसटी भी मैनेज करते हैं अपना, रिकंसाइलेशन ऑटोमेशन में, ऑटोमेटिक मोड में आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है रिटर्न, और ऑटोमेटिक ही आप उसको रिकंसाइल भी कर सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिजी आपको रिकंसाइल करके पूरा डाटा एक ही स्क्रीन पे दिखा देता है। नेक्स्ट है कि मल्टीपल ई रिटर्न टाइप, डायरेक्ट अपलोड, एक्सेल, CSV, जेसन, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो देखिए काफी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आप जैसे चाहें जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जैसे चाहें जीएसटी रिटर्न अपनी जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप चाहें एक्सेल फॉर्मेट में, चाहे डायरेक्ट अपलोड करना चाहें जीएसटी पोर्टल पे, CSV फाइल बनाना चाहें, जेसन फाइल बनाना चाहें, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में डाटा भेजना चाहें, तो सारे ऑप्शन बिजी में आपको मिल जाते हैं। जैसे आपकी सहूलियत हो आप इसको फाइल कर सकते हो। इसके बाद IFF रिटर्न। तो देखिए IFF रिटर्न भी आपको मिल जाती है। अगर आप क्वार्टरली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप क्वार्टरली रिटर्न तो फाइल कर लो, बट आपको हर महीने का डाटा तो भेजना ही है। तो आप IFF रिटर्न फाइल करते हो, ये भी आपको बिजी में मिल जाती है, जो आप बिजी से डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। इसके बाद क्या है, कॉमन मिस्टेक्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो देखिए ये आपको रिपोर्ट मिल जाती है जीएसटी रिपोर्ट पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मिस्टेक्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें आप सारी जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हो, जिसमें सारा डाटा आपका आ जाता है एक ही विंडो में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर GSTR 2A 2B। तो देखिए आप जिस ट्रांजेक्शन का, जो भी परचेज होती है आपकी, उसका किस ट्रांजेक्शन का आपने इनपुट क्लेम कर लिया है, नहीं किया है, इसको रिकंसाइल करना, तो इसकी आप टैगिंग कर सकते हो मंथली बेसिस पे जीएसटी बिजी सॉफ्टवेयर में। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। नेक्स्ट आते हैं ऑल जीएसटी रजिस्टर एंड जीएसटी समरी। ये आपके पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। मल्टीपल रिपोर्ट्स है हमारे पास जीएसटी की, आप जैसे चाहें रिपोर्ट्स देख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर से। इसके बाद चेकिंग स्टेटस ऑफ परचेज एज पर जीएसटी। तो एक शॉर्टकट की से आप अपनी परचेज डिटेल का डाटा देख सकते हैं कि इसका मैंने टैक्स इनपुट क्लेम कर लिया या नहीं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो काफी सारे बेनिफिट आपको बिजी सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाते हैं।
इसके बाद देखिए ऑटो डाउनलोड जब आप करते हैं, जेसन फाइल आप ऑटो डाउनलोड करते हैं या फिर रिटर्न आप ऑटो डाउनलोड करते हैं रिकंसिलिएशन के लिए सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। अपने जीएसटी पोर्टल पे जाके एपीआई एक्सेस करवाना होता है। तो देखिए वो मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, लेकिन इमेज में आप देख सकते हैं कि सर्विस में जाके ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज एपीआई एक्सेस। यहाँ पर आपको 30 डेज का मैक्सिमम ड्यूरेशन पीरियड आपको डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो ओटीपी है वो 30 डेज तक वैलिड रहे। इसको आप कंफर्म करके जनरेट कर लेंगे, जो आपकी एपीआई एक्सेस को एक बार जनरेट कर लेंगे तो आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न्स को ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में और इजीली रिकंसाइल भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसको भी डिटेल में। ऑटो डाउनलोड करने के लिए बिजी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो आप ऑटो भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास जेसन फाइल है तो आप मैनुअल भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन बिजी आपको दे देता है। मैनुअल वे में अगर आपको करना है तो जेसन फाइल डाउनलोड करके आप इसका पाथ दे सकते हो, हर महीने की रिटर्न्स आपकी आ जाएगी और आप इजीली अपना डाटा रिकंसाइल कर पाएंगे। ये हमारी रिपोर्ट है जीएसटीआर 2A, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे रेड कलर में आपके पास ट्रांजैक्शन शो हो रही है कि ये आपके ट्रांजैक्शन जो है मिसमैच है। सॉफ्टवेयर बिजी, देखिए बिजी ऊपर लिखा है, बिजी में आपका बैलेंस इतना है और जीएसटीआर 2 है जो आपका पोर्टल है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपका बैलेंस इतना है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे रेड कलर में शो हो रहा है कि ये जो डाटा है आपका मिसमैच, आप उसको ठीक कर लो। अब आप प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर, बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप जीएसटी की रिटर्न बिजी से कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसका स्टेप सिंपल, काफी सिंपल स्टेप है बिजी में। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास डायरेक्ट अपलोड, सीएसवी फाइल, जेसन फाइल, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, फीचर ऑप्शंस पे और जीएसटी वैट। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्टली अपलोड आप कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी विंडो में जाना है और अपना जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करते हैं, वही यूजर नेम आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, सेव करना है। इसके बाद जो भी आपकी रिटर्न्स हैं, तो रिटर्न्स आपको कहाँ मिलती हैं, डिस्प्ले में आपको जाना है। डिस्प्ले में आप जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, सारी जीएसटी की रिपोर्ट जो जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट है वो आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट हम देखते हैं जीएसटी समरी, तो देखिए जीएसटी समरी आपको यहाँ मिल जाती है। सेकंड जीएसटी रिटर्न्स आपको मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं सारी रिटर्न्स यहाँ अवेलेबल है। जीएसटी रजिस्टर आपको मिल जाते हैं, इसमें आप अपना डाटा व्यू कर सकते हो। जीएसटी अदर रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। अब देखिए जीएसटी रिटर्न्स आपको अगर फाइल करनी है बिजी सॉफ्टवेयर से, तो पहला आपको क्या काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शंस में जाके जीएसटी वैट में जाना है और जीएसटी पोर्टल का जो यूजर नेम है इसको आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन आपको जब ही मिलेगा अगर आपका बीएलएस जो है एक्टिव है लाइसेंस में, और डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज मॉडल में ही मिलेगा। बेसिक में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बेसिक में अगर आपको रिटर्न जनरेट करनी है तो आप एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक जेसन का, दोनों का ऑप्शन आपको बेसिक मॉडल में नहीं मिलता है। ये आपको सिर्फ स्टैंडर्ड और एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन, इन दोनों में ही आपको मिलता है। तो सबसे पहले हमने अपना यूजर नेम डाल लिया जीएसटी पोर्टल का, आप देख सकते हैं। इसके बाद काफी सिंपल स्टेप है, आपको जाना है डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी रिटर्न। सबसे पहले आप वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए जीएसटीआर 1, ये मेरी जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है, इसको मैं देख लेता हूं। तो अगर मुझे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की रिटर्न, जो अप्रैल मंथ की रिटर्न है उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए ये सारी मेरी डिटेल जो है यहाँ पर शो हो रही है। पहले कॉलम में आ रहा है B2B इनवॉइस, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, तो सारी डिटेल्स आपके पास कैटेगराइज वाइज आ रही है, ग्रुप वाइज आ रही है, आप देख सकते हैं। ये मेरी सारी ट्रांजैक्शन है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन करेक्ट है या नहीं। इसके बाद वेरिफिकेशन कर ली है आपने, इसके बाद आप जाएंगे GSTR 1 ई रिटर्न। तो देखिए जो नया टेम्पलेट, नया फॉर्मेट है गवर्नमेंट ने हमें दिया है वो मई 2021 से इफेक्टिव है। पुराने जो फॉर्मेट था वो ये था, बट जो नया फॉर्मेट है तो आपको नया फॉर्मेट ही यूज करना है। बेसिकली GSTR 1 ई रिटर्न पे आपको एंटर करना है और देखिए जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं आपके सामने ये विंडो अपीयर होती है जिसमें GSTR 1 ई रिटर्न, जिसकी हेडिंग है रिपोर्ट टू बी जनरेटेड। देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होते हैं।
अब इसमें पहला ऑप्शन है डायरेक्ट अपलोड। तो उसके लिए आप डायरेक्ट अपलोड पे एंटर करेंगे और ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो किस डेट से किस डेट तक की करनी है। तो पहले स्टार्ट डेट से एंड डेट डालेंगे, 30 अप्रैल, अप्रैल मंथ की करनी है। अकाउंट टू बी शोन, तो नेम एलियास प्रिंट नेम क्या रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। एचएसएन आपको स्किप करनी है, समरी डॉक्यूमेंट समरी आपको स्किप करनी है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं भाई। एनआर जेड आर एंट्रीज आपको अगर शो करनी है तो आप इसको ये कर सकते हैं, वाई से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ट्री टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है स्किप आईएफएफ इन इनवॉइस फर्निश्ड फैसिलिटी इनवॉइस। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और ओके करके अब देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने विंडो शो होगी डायरेक्ट अपलोड की। डायरेक्ट अपलोड विंडो आपको शो हो रही है, इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, चेक एरर इन ट्रांजैक्शन, चेक एरर इन एचएसएन समरी, चेक एरर इन डॉक्यूमेंट समरी। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था एरर टूल्स के बारे में, ये वही टूल्स हैं। आप इस पे एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तो पहला जो हमारा कॉलम है आप यहाँ शो देख सकते हैं एरर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिटेल्स आपको शो हो जाती है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, आप उसको देख के ठीक कर सकते हो। इसके बाद चेक एरर इन एचएसएन समरी, तो जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके एचएसएन नंबर आपने अगर गलत डाल दिए हैं या डिस्क्रिप्शन उनका ठीक से नहीं डाला तो यहाँ पर, या फिर इनवैलिड आपने एचएसएन नंबर डाल दिए तो ये सारी डिटेल आपको इस एरर चेकिंग टूल में मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट समरी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो तीनों जो आपके एरर टूल हैं, एरर चेकिंग टूल है, तीनों को आप चेक कर लीजिए कि आपने कोई डाटा फीडिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ताकि आपकी रिटर्न जो है वो गलत अपलोड ना हो। डाटा जो है आपका पोर्टल पे वो ठीक जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप एरर चेक करेंगे एरर टूल से। इसके बाद जब आपने वेरिफिकेशन कर लिया कि हाँ मेरा सारा डाटा ठीक है, सब कुछ ठीक है, ट्रांजेक्शन, एचएन समरी, एचएसएन डिस्क्रिप्शन, सब चीज मेरी ठीक है, डाटा फीडिंग मेरी करेक्ट है, इसके बाद आप लास्ट जो ऑप्शन है प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड, इस पे एंटर करेंगे और आपकी रिटर्न जो है अपलोड हो जाएगी जीएसटी पोर्टल पे। अभी मेरा ये रियल डाटा नहीं है इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, वरना आपकी जो रिटर्न है वो डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। अब जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करके उसको फाइनल सबमिट कर सकते हो। अपलोडिंग का काम बिजी ने यहाँ से कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि जीएसटी रिटर्न अगर आपको जनरेट करनी है पर इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है जेसन फाइल का। तो जेसन फॉर्मेट में आपको अगर रिटर्न जनरेट करनी है एंटर करेंगे और सेम सारे ऑप्शंस हैं, और जेसन फॉर्मेट में फाइल जो आप जनरेट करना चाहते हैं इसका पाथ आपको स्पेसिफाई करना होगा लास्ट ऑप्शन में। ओके करेंगे, प्रोसीड विद जेसन। इसमें भी आप एरर अपने देख सकते हैं कि आपने डाटा में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल आपकी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। इस फाइल को आप जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और अपनी फाइल रिटर्न फाइल प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस जेसन फाइल को आपको अपलोड करना होगा जीएसटी पोर्टल पे, उसको सबमिट करेंगे, आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। तो ये था दूसरा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल में अगर आपको रिटर्न जनरेट करनी है, पाथ आप बताएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ सीएसवी पे क्लिक करेंगे, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ओके करते हैं। अब देखिए ये आपकी हर मंथ की, मैंने अभी इसमें डेट स्पेसिफाई नहीं की थी इसलिए इसने सारे महीने की बना दी है यहाँ पर सीएसवी फाइल। इसमें आपका सारा डाटा आ जाता है सीएसवी फाइल में, यहाँ से आप अपना पूरी समरी देख सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। देखिए एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट अगर आपको रिटर्न जनरेट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट टेम्पलेट को डाउनलोड भी करना होगा, वो आप जीएसटी पोर्टल से कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल आपको पता ही है, आप जीएसटी पोर्टल लिखेंगे आपके सामने जीएसटी पोर्टल आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप ऑफलाइन टूल पे जाके टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मल्टीपल रिटर्न्स के टैम ऑफलाइन टूल्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो।
तो आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन टूल है, इसमें आप टेम्पलेट्स हैं आपके पास, टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे आप, और इसके बाद एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, यस क्लिक करेंगे, और आपको टेम्पलेट बताना होगा जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसका पाथ यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद रिटर्न आप कहाँ जनरेट करना चाहते हैं उस पाथ को आप स्पेसिफाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी टेम्पलेट के अंदर जो डाटा है वो फीड हो जाएगा और आप टेम्पलेट से जेसन फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं और जेसन फाइल आप अपनी फिर जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट का प्रोसेस जो है ये है, सबसे पहले आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है, टेम्पलेट का पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, और जो रिटर्न है आपको कहाँ जनरेट करनी है उसका पाथ आपको स्पेसिफाई करना है। और जैसे ही आपकी रिटर्न जनरेट हो जाएगी एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, आपको ओपन करनी है फाइल जो जनरेट हुई है, उस फाइल में से जाके आपको प्रिपेयर करनी होगी, जेसन फाइल बनानी है, जेसन फाइल आपको फिर जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करनी है, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने के बाद आप अपनी रिटर्न को रेडी करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। इसके बाद आता है एक्सेल। तो प्लेन एक्सेल में आपको अगर समरी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। प्लेन एक्सेल पे एंटर करेंगे और सेम आपको पाथ देना है कि आपको ये प्लेन एक्सेल कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, ओके करेंगे, प्रोसीड विथ प्लेन एक्सेल जो फोर्थ ऑप्शन है, आपका सारा डाटा जो है प्लेन एक्सेल में आपको शो हो जाएगा। तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो, जेसन फाइल भी जनरेट कर सकते हो, आप सीएसवी फाइल भी जनरेट कर सकते हो, आप एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जो टेम्पलेट है उसमें भी डाटा फीड कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस आपको मिल जाती हैं। ये पूरे साल का हो गया इसीलिए प्रोसेस टाइम ले रहा है। जैसे जनरेट होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेन एक्सेल में आपका डाटा जो है किस तरीके से जाएगा। ये अभी हो रहा है, इसको होने देते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं कि GSTR3B आप कैसे फाइल करेंगे। तो प्रोसेस सेम है उसकी भी, GSTR3B की भी। तो उसके लिए भी आप ई रिटर्न पे एंटर कर सकते हैं, आपके पास जेसन फाइल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जेसन फाइल आप जनरेट करके गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट सारी प्रोसेस सेम है GSTR1 की तरह। गवर्नमेंट का जो टेम्पलेट है आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसका पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, इसके बाद रिटर्न जहां जनरेट करनी है उसका पाथ आप स्पेसिफाई करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट का जो टेम्पलेट है उसमें डाटा फीड हो जाएगा, वहां से आप अपनी जेसन फाइल बना सकते हैं और जेसन फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। और बिजी से डायरेक्ट जेसन फाइल बनानी है तो जेसन का ऑप्शन भी है, जेसन फाइल पे आप बटन पे एंटर करेंगे और स्टार्टिंग डेट एंड डेट आप बताएंगे और कहाँ पर आपको ये जेसन फाइल जनरेट करनी है उसका पाथ स्पेसिफाई करेंगे, ओके करेंगे, आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। जेसन फाइल को आपको अपलोड करना है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे, और आपकी जो रिटर्न है वो रेडी हो जाएगी। सेम ऐसे ही आईएफएफ रिटर्न आपको करनी है तो डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसकी प्रोसेस GSTR1 की तरह ही है पूरी, डायरेक्ट अपलोड जेसन फाइल आप जैसे चाहे इसको जनरेट कर सकते हैं। तो जितनी भी ई रिटर्न है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए GSTR4, GSTR3B और GSTR6, तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कुछ ऑप्शन आपको डायरेक्ट अपलोड मिलते हैं, कुछ आपको जेसन फाइल मिल जाती है। तो रिटर्न्स आप अपनी बिजी सॉफ्टवेयर से इजीली जनरेट कर सकते हो और गवर्नमेंट के पोर्टल पे फाइल कर सकते हो। तो ये थी प्रोसेस जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की, सॉफ्टवेयर से आप जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी का रिकंसिलिएशन आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए रिकंसिलिएशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी पीपीटी के अंदर भी कि गवर्नमेंट के इस पे पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। पहले लॉगिन करने के बाद सर्विस में जाके आपको एपीआई को एक्सेस करना है, मैनेज करना है। ठीक है, एपीआई एक्सेस करेंगे, उसका ओटीपी आपको जनरेट करना है। ओटीपी आपका वो 30 दिन तक वैलिड रहेगा, आपको 30 डे आपको वहां पर बताना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद जब आप उसको एपीआई एक्सेस कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे यहाँ पे ओटीपी, और इसके बाद आप जाएंगे बिजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी वैट, और सेम यही आपको जीएसटी पोर्टल का जो यूजर नेम है स्पेसिफाई करनी है, डिटेल सेव करना है आपको। स्पेसिफाई करने के बाद
इसके बाद ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में लास्ट में आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी मिलती है, जिसमें आपको जीएसटी रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एंटर करेंगे, देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला जो है डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डाटा। तो देखिए सबसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो डाउनलोड और मैनुअल डाउनलोड दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए जीएसटीआर 1 आपको डाउनलोड करनी है, पहले एंटर करेंगे, ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आप ऑटो डाउनलोड चाहते हैं तो ऑटो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जिस मंथ की आप रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपसे ओटीपी पूछेगा, मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा जो आपका वैलिड रहेगा एक दिन तक, और आप इसका जो डाटा है डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटो डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद आपका जो डाटा है सेव हो जाएगा बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। और अगर आपको मैनुअल डाउनलोड करना है तो आप जेसन फाइल मैनुअल डाउनलोड करके उसका पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, रिकनसाइलेशन के लिए रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस है जीएसटीआर 2A 2B 3B। तो जैसे भी आप उनका डाटा ऑटो डाउनलोड करना चाहते हैं, मैनुअल वे में डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपका जेसन फाइल है तो आप मैनुअल डाउनलोड कर लो, अगर आप पोर्टल से डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑटो डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपकी रिटर्न्स जो है डाउनलोड हो जाएंगी, डाउनलोड होने के बाद आप अपना डाटा रिकनसाइल कर सकते हो। रिकनसाइल करने के लिए आपको रिकनसाइल जीएसटीआर डाटा में जाना है। यहाँ पर आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं रिकनसाइल करने के लिए। रिकनसाइल मैंने आपको बताया था कि आपको बिजी की बुक्स का डाटा अपने रिटर्न से मैच करना है, कि आपने जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो आपकी रिटर्न फाइल हुई है उसमें जो ट्रांजेक्शन गई है, उसमें जो डाटा अपलोड हुआ है और आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा फीड हुआ है, ये कहीं मिसमैच तो नहीं है। तो आप इसको देख सकते हो। इसके लिए आप जीएसटीआर 1 देखिए, पहले हम चेक करते हैं जीएसटीआर 1 क्वार्टरली मंथली आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस मंथ की आपको चेक करनी है आप सिलेक्ट करेंगे, अप्रैल टू अप्रैल, या आप इसमें कोई दूसरे मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसको ओके करेंगे। तो देखिए आपके पास डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा कि एज पर जेसन फाइल, मतलब कि आपकी जो रिटर्न है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, वहां पर जो डाटा है उसमें अमाउंट कितनी है ट्रांजेक्शन की, और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी है। बिजी लिखा है, बिजी के सामने वो आ रही है जो आपका डाटा फीड है सॉफ्टवेयर के अंदर। जेसन के सामने वो चीजें आ रही है जहां पर आप ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे क्या इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। ऐसे नीचे देखिए रेड कलर में शो हो रहा है, मतलब इसमें कोई मिस्टेक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं HSN समरी वाइज आउटवर्ड, आपको बिजी डाटा देखना है तो बिजी डाटा आपको सारा मिल जाएगा, बट जेसन में आपको जीरो फाइल है तो मतलब ये मिसमैच है। आप इसको चेक कर सकते हो और मैच कर सकते हो, रिकनसाइल कर सकते हो बेसिकली। इसके बाद जीएसटीआर 2A 2B आपको अगर रिकनसाइल करनी है पार्टी वाइज वाउचर वाइज। देखिए जीएसटीआर 2A देखते हैं पार्टी वाइज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अप्रैल मंथ से जून मंथ की फर्स्ट क्वार्टर की, या मई से, हाँ अप्रैल से कर लेते हैं, अप्रैल मई जून की फर्स्ट क्वार्टर की। करंट पीरियड ओनली करंट एंड प्रीवियस पीरियड, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि करंट पीरियड की करनी है, करंट प्रीवियस पीरियड की करनी है। यहाँ देखिए एज पर योर बिजी सॉफ्टवेयर एंड एज पर योर जीएसटीआर 2A जो आपने ऑटो डाउनलोड की है, यहाँ पर आपकी देखिए मैच हो रही है ट्रांजेक्शन, तो मतलब आपका डाटा ठीक है। अगर आपकी मिसमैच होती है तो ये रेड कलर में शो होगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर का ओपन करके देखते हैं। यहाँ देखिए कि जो पहले वाली ट्रांजेक्शन है ये आपकी मैच नहीं हो रही है, तो जो ब्लू कलर में है वो मतलब मैच है, जो रेड कलर में है वो आपकी मैच नहीं है। यहाँ देख सकते हैं जीएसटीआर 2A में जो ये ट्रांजेक्शन की जो डिटेल है इसमें अमाउंट आपकी दूसरी है, और बिजी सॉफ्टवेयर में इसी सेम ट्रांजेक्शन को जो आपने फीड किया है वो आपका डिफरेंट है। ये देखिए ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपको ऑटो डाउनलोड ऑटो रिकंसिलिएशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही दिख जाता है कि ये आपका जो डाटा है मिसमैच है, उसका रीजन भी आप वहां से पता कर सकते हो। जीएसटीआर 2B जीएसटीआर 3 जो रिटर्न आप चाहो उसको आप रिकंसाइल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए तो एज पर बिजी एज पर जेसन जो भी डिफरेंस अमाउंट होगी यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और आप अपना डाटा जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि जो अमाउंट है बिजी सॉफ्टवेयर में कितनी है और जेसन फाइल के अकॉर्डिंग कितनी है और डिफरेंस कितना आ रहा है।
तो सारी जो आपकी जो रिकंसिलिएशन जो आपका मिसमैच है उसका रीजन भी आपको पता लग जाएगा, और मिसमैच आपको एक डिफरेंट कलर में शो होगा, जिससे आप देख सकते हो कि आपके डाटा में कुछ मिसमैच है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। कंपेयर करनी है आपको GSTR 1 और 3B की ट्रांजैक्शन, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको रिटर्न डाउनलोड करनी पड़ेगी GSTR 3B वगैरह और GSTR 1, और उसको फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि GSTR 1 में आपका क्या डाटा गया है, GSTR 3B में आपका क्या डाटा गया है सेल्स का। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए डिफरेंस आ रहा है कि बुक 3B में जो आपका डाटा है वो आपका डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है और GSTR 1 में उस बुक्स का डाटा अप्रैल मंथ का क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं। GSTR 1 में, GSTR 3B में, यहाँ देखिए जून मंथ में कि बुक्स के अकॉर्डिंग आपका डाटा कितना है, GSTR 1 में डाटा कितना है, GSTR 3B में क्या है, सेल्स की जो डिटेल है बेसिकली बुक्स में, मतलब बिक्स मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी है आपकी अमाउंट टोटल, GSTR 1 में क्या है और GSTR 3B में। तो देखिए GSTR 3B में आपका डाटा ज्यादा चला गया, अमाउंट ज्यादा है, तो आपको रीजन भी आप देख लेंगे यहाँ पे, और डिफरेंट कलर में आपको शो हो रहा है, तो उससे आपको पता भी लग जाएगा कि ये डाटा आपका मिसमैच है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को रिकंसाइल कर सकते हैं, रिटर्न्स को रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अपने जो बिजी सॉफ्टवेयर की बुक्स हैं उसके उससे आप अपने डाटा को मैच कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे जो आपके रिटर्न अपलोडेड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मंथली ITC टैगिंग एज पर 2A 2B। जैसे मैंने आपको बताया था 2A और 2B के बारे में, 2A क्या है आपकी डायनामिक है और डायनेमिक फॉर्म होता है जो चेंज होता रहता है, और 2B जो है आपकी जिसमें फिक्स रहती है, स्टैटिक स्टेटमेंट है, और इसमें आपकी इनपुट टैक्स क्लेम की डिटेल होती है। तो आप अगर मंथली ITC टैगिंग करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसका स्टेटस वगैरह चेक करना चाहते हो, तो ये देखिए इसको एंटर करते हैं, पार्टी वाइज ओपन करते हैं GSTR 2A, और GSTR 2A हम इसमें मंथली ITC टैगिंग कर रहे हैं, और अप्रैल मंथ की, तो देखिए अप्रैल मंथ की जो भी आपकी परचेज की ट्रांजेक्शन है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस जो है पेंडिंग शो हो रहा है, मतलब आपने इसका इनपुट अभी क्लेम नहीं किया है। ठीक है, एज पर योर बुक्स। अगर आपने क्लेम कर लिया है तो जो डाटा आपको कहाँ दिखेगा, उसके लिए आपको GST पोर्टल पे जाकर एक्सेल में अपना परचेज की जो डिटेल है वो GSTR 2B या 2A आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एक्सेल फॉर्मेट में। इसके बाद आप वहां से ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, और अगर उसका आपने इनपुट क्लेम कर लिया है तो आप F4 की प्रेस करेंगे, और F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये विंडो आएगी जिसमें आप इसका क्लेम स्टेटस चेंज कर सकते हो कि ये जो मेरी ट्रांजेक्शन है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अभी पेंडिंग शो हो रही है, बट इसका मैंने इनपुट जो है क्लेम कर लिया है। अब क्लेम कर लिया है तो क्लेम आप यहाँ पर स्टेटस जो है सिलेक्ट कर लेंगे, और आपने जो इसका क्लेम है कब लिया है, मई जून, जिस क्वार्टर में आपने जिस महीने में इसका क्लेम किया है इनपुट, उस महीने को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको ओके करेंगे तो अब देखिए इसका स्टेटस जो है चेंज हो चुका है, और किस महीने में आपने, किस पीरियड में आपने इसको क्लेम किया है उसकी भी डिटेल आपकी आ जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन तो आपकी अप्रैल की है, बट आपने क्लेम कब किया है, मई में। इस तरीके से आप वन बाय वन सारी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करने के बाद उसका स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं कि ये जो मेरी ट्रांजेक्शन है ये मेरी क्लेम्ड है या पेंडिंग है या फिर इन एलिजिबल है या नॉट टू बी क्लेम है, इसका स्टेटस आप बता सकते हैं। उसके बाद आप उसका क्लेमिंग पीरियड बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप करने के बाद जब आप GSTR 3B रिटर्न देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है पिक रेलिवेंट ITC फ्रॉम मंथली ITC टैगिंग। तो जो आपने क्लेम किया है वही डाटा आपको व्यू करेगा GSTR 3B में। और इसके अलावा आपको एक रजिस्टर भी मिल जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, इनपुट टैक्स क्लेम समरी और रजिस्टर। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या आपने जो परचेज की ट्रांजेक्शन की है उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपने क्लेम्ड कर ली हैं, आपको इनपुट उसका मिल चुका है। तो ये सारा जो भी डाटा है आपको पहले आपको उसकी फीडिंग करनी है कि क्लेम है, स्टेटस आपको देखना है कि क्लेम है या नहीं। उसके बाद आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपकी इस ट्रांजेक्शन में क्लेम आपका हो चुका है, ये ट्रांजेक्शन आपकी क्लेम्ड है, इनपुट आपने क्लेम कर लिया है, डिटेल्स आप इसमें क्लेम रजिस्टर में या क्लेम समरी में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप GST रिटर्न्स देखेंगे 3B, तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि पिक रेलिवेंट ITC फ्रॉम मंथली ITC टैगिंग। तो अगर आपने टैगिंग की है तभी ये आपका काम करेगा वर्क, वरना ये काम नहीं करेगा। इसको आप यस करेंगे तो जो आपकी इनपुट क्लेम है वही डिटेल आपकी शो होगी रिटर्न्स में भी।
तो इस तरीके से आप मंथली आईटीसी टैगिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं आगे और क्या ऑप्शन है। तो देखिए जी, आईटीसी समरी रजिस्टर आपको यहाँ भी मिल जाता है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और वैलिडेशन आपको जीएसटीएन की मिल जाती है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पार्टीज हैं, कस्टमर हैं, उनका जीएसटी नंबर ठीक है या नहीं। देखिए मैंने ऑल चेक किया, तो जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है मतलब ये मेरा जीएसटी नंबर करेक्ट है। अगर रेड कलर में शो होता तो मतलब मेरा जीएसटी नंबर इसका गलत होता। इसके साथ आप अगर सिंगल जीएसटी नंबर से किसी की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, यहाँ मैंने सर्च किया एक जीएसटी नंबर, वैलिडेट जीएसटी पे क्लिक किया। अब देखिए किसी भी जीएसटी नंबर की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही, आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर पार्टी का जीएसटी नंबर पता है तो आप पार्टी मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, और अगर आपको पार्टी क्रिएट करनी है, यहाँ पर आप F4 की प्रेस करेंगे, विंडो अपीयर होगी, वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। इस पे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ देखिए सारी डिटेल आ चुकी है। अपडेट बैक एंड बटन, तीसरा बटन आपको मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मास्टर है वो रेडी है बनने के लिए। आप उसको सेव करेंगे, आपकी पार्टी जो है क्रिएट हो जाएगी। तो एक जीएसटी नंबर, आपको जीएसटी नंबर अगर आपको पता है तो आप पार्टी भी डायरेक्टली बना सकते हो जीएसटी वैलिडेशन से। ये भी काफी एडवांस फीचर है। एचएसएन की अगर आपको देखनी है कि किसी एचएसएन की डिटेल, जैसे मैं एक एचएसएन टाइप करता हूँ यहाँ पर, वैलिडेशन करता हूँ, तो ये देखिए कि आपको देखना है कि ये मेरा जो एचएसएन है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो आप सर्च कर सकते हैं। एचएसएन वैलिडेशन आपकी हेल्प करेगी और आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका करंटली डाटा है उसका एचएसएन कोड आपने सही डाला है या नहीं डाला, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप यहाँ पर वैलिडेशन में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको अगर सर्च करना है, जैसे कि अगर मैं एसी बेचता हूँ तो उसका एचएसएन कोड क्या होगा, मैं इसका पूरा नाम डाल देता हूँ, एयर कंडीशनर। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई है, कुछ और ले लेते हैं, इसको हम माउस ले लेते हैं। कोई प्रोडक्ट इसमें लेते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, इसमें क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप सेल परचेज कर रहे हैं बेसिकली, जैसे मैं देख लेता हूँ एक आइटम, इसका एचएसएन कोड है ये 7381। अब मुझे इसकी डिटेल देखनी है तो मैं सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एचएसएन नंबर डालता हूँ, सॉरी 81414, कैन बी 2 4 डिजिट, आई थिंक ये भी वर्क नहीं कर रहा है। बाकी डिटेल आप, ये एचएसएन वैलिडेशन आपको आइटम मास्टर के अंदर भी मिल जाती है। ये देखिए जब आप वैलिड पे क्लिक करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन शो हो जाता है आइटम मास्टर के अंदर ही, कि जो आपने एचएसएन नंबर फीड किया है मास्टर के अंदर उसकी डिटेल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, और क्या ऑप्शन है हमारे पास इसमें। तो पार्टी का फाइलिंग स्टेटस आपको देखना है अपने वेंडर्स का, जो आपके ट्रांजेक्टेड पार्टी हैं, आप देख सकते हैं कि किस पार्टी ने मेरी रिटर्न जो है कब फाइल किया, उसका सारा स्टेटस जो है यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जो मेरी पार्टी है उसका जीएसटी नंबर क्या है और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जीएसटीआर 1 उसने किस डेट को फाइल करी है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं किसी वेंडर से आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है उससे पहले आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि ये जो मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ ये रिटर्न अपनी टाइम पे फाइल करता है या नहीं, क्योंकि अगर जब तक वो सेल रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक मुझे इनपुट क्लेम मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अपने पार्टनर की, अपनी पार्टी की कंडीशन देख सकते हैं, जो आपका सेलर उसकी कंडीशन देख सकते हैं, तब आप उससे परचेज कर सकते हैं कि अगर हाँ वो टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करता है, मतलब डिफॉल्टर नहीं है, तभी मुझे इनपुट क्लेम होगा। तो आप उसका स्टेटस, फाइलिंग स्टेटस बेसिकली देख सकते हैं, रिटर्न वो कब फाइल करता है। जीएसटी नंबर की क्वेरी लगाना चाहें, आप कोई सर्च करना चाहते हैं कि आपकी जो मल्टीपल पार्टीज हैं ये जीएसटी नंबर किसका है, तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं, जीएसटी नंबर आपको पता है तो आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐसे एचएसएन कोड और इन पे भी आप क्वेरी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप लेजर देखते हैं,
लेजर या परचेज रजिस्टर देखते हैं और आपको किसी परचेज ट्रांजैक्शन की डिटेल देखनी है, जीएसटीआर 2B 2B और 2A का स्टेटस देखना है, तो F6 जो की है उसको आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने विंडो अपीयर होगी कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है इसका आपने इनपुट क्लेम कर लिया है या नहीं। और यहाँ पर देखिए लिखा रहा है क्लेम्ड, कब क्लेम्ड किया है, तो जून 2021 में क्लेम्ड किया है, फुल्ली मैच है आपकी जीएसटीआर 2B 2B में, और फाइल्ड हो चुकी है, सारी डिटेल आपकी यहाँ पर शो जाती है। तो आपको बस ट्रांजेक्शन पे कर्सर जैसे ही आपका आएगा, बस आपको F6 की प्रेस करनी है और आपको यहाँ पे उसकी डिटेल जो है शो हो जाएगी। इसके साथ साथ जब आप परचेज वाउचर ओपन करते हैं तो ऊपर भी आपको टॉप में देखिए आईटीसी स्टेटस दिख रहा है क्लेम्ड। तो वाउचर के अंदर भी जाके आप देख सकते हैं उसका स्टेटस कि मैंने इस ट्रांजेक्शन का इनपुट क्लेम किया है या नहीं। तो ये सारी चीजें भी आपको मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो काफी एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। तो रिकंसाइलेशन फाइलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से। आगे देखते हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर में या फिर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में रिकंसिलेशन में रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डू वी नीड द फाइल जीएसटीआर 1 रिटर्न एवरी मंथ। तो देखिए इसका आंसर है यस। बट अगर आप QRMP मतलब क्वार्टरली रिटर्न पर मंथली पेमेंट स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तब आप जो अपनी रिटर्न है उसको मंथली की बजाय क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। बट आपको उसकी जगह IFF रिटर्न फाइल करनी होगी मंथली बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट को पेमेंट तो आपको करनी ही होगी टैक्स की मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट है, कैन आई फाइल माई ऑन जीएसटी रिटर्न। तो बिल्कुल यस है, आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको मैंने ऑप्शन दिखा दिए हैं किस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो आपको ऑडिटर या अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से। इसके साथ आता है कि हाउ टू चेक द पार्टी फाइलिंग स्टेटस। तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में आपको जाना है, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस पे एंटर करना है, और आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी पार्टी का, वन पार्टी मल्टीपल पार्टी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं उसका फाइलिंग स्टेटस की, ये जो मेरी पार्टी है रिटर्न कब फाइल करती है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, सारा डाटा आपको मिल जाता है एक ही विंडो में। नेक्स्ट है जीएसटीआर 9 डायरेक्ट अपलोड इज पॉसिबल फ्रॉम बिजी। तो आंसर है नो, कि जीएसटीआर 9 जो है वो आप एक्सेल रिपोर्ट तो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी जीएसटीआर 9 रिटर्न है वो आप वेरिएबल नहीं है, मतलब आप उसमें चेंजेबल नहीं है, बेसिकली उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी अगर एक बार आपने फाइल कर दी उसमें कोई भी डिटेल आपकी मॉडिफाई नहीं होगी। तो इसलिए हमने जीएसटीआर 9 के लिए डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया है, हमने एक्सेल फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है, ताकि आप एक्सेल में डाटा अपना एक्सपोर्ट करके अपने अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को दे सकें, और वो डिटेल को वेरीफाई करके आपकी जीएसटी 9 को फाइल कर दे। क्योंकि एक बार अगर जीएसटी 9 फाइल कर दी तो आपकी वो मॉडिफाई नहीं होगी। तो ये था आज का वेबिनार जिसमें हमने कवर किया जीएसटी रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिकंसिलिएशन आप कैसे कर सकते हैं, और जीएसटी से रिलेटेड कुछ एडवांस फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, मैंने आपको दिखाए हैं, रिटर्न्स रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो बाद में तो आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 5 टाइम 82, आपको डायल करना है। और सपोर्ट की जो ईमेल आईडी है वो है support@busy.in। इस पे आप ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं बिजी से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड, आप यहाँ से पूछ सकते हैं।